आज बात भी बेहद खास, चर्चा भी बहुत खास होने वाली है। जी हां, आज तक पर जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, तुनिशा की मां हमारे साथ यहां पर जुड़ रही हैं, क्योंकि कोई राजनीतिक बहस आज हम हल्ला बोल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज तक पर आज तुनिशा की मां हमारे साथ मौजूद रहेंगी। एक मां अपनी बेटी की मौत से जुड़ी हुई मिस्ट्री के हर एक राज से पर्दा उठाने वाली है। हम बात कर रहे हैं छोटे और बड़े पर्दे की कामयाब एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की। 24 दिसंबर की शाम तुनिशा शर्मा का शव टीवी सीरियल के सेट पर मिला। महज 20 साल की तुनिशा की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया। पूरे देश में सवालों का समंदर आज तक जवाब मांग रहा है। मामला तुनिशा के परिवार बनाम शिजान का परिवार हो चुका है। हम आज आपको दोनों पक्षों की दलील, तर्क सामने रखकर दिखाएंगे। आज तक के स्टूडियो में खुद तुनिशा की मां वनिता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। तुनिशा का परिवार यहां पर मौजूद है। सबसे पहले आप देख रहे हैं वनिता जी को। हम आपको शिजान की मां का बयान भी सुनाएंगे, क्योंकि उसी पर जवाब वो देंगी और ये बताएंगी कि आखिर सच क्या है। क्योंकि आज पूरे परिवार से आपकी मुलाकात हम कराना चाहते हैं। जिन लोगों का नाम बार बार शिजान के परिवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते वक्त लिया, उन सब से आज हम आपको मिलाएंगे ताकि वो अपना पक्ष यहां पर सामने रख पाए। सबसे पहले वनिता शर्मा जी हमारे साथ यहां पर बैठी हैं, जो कि तुनिशा की मां है। उसके बाद हम आपका परिचय कराते हैं तरुण शर्मा से, जो कि लॉयर हैं इस पूरे मामले में। वो वनिता शर्मा जी के लॉयर हैं, वकील हैं, वो उनका पक्ष रखेंगे। इसी के साथ परमजीत सिंह जी, जो कि मामा हैं तुनिशा के, वो उनके साथ आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे संजीव कौशल, एक नाम शिजान का परिवार बार बार ले रहा था और कह रहा था वही अंकल और वनिता मिलकर किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे तुनिशा को। तो आज वो भी हमारे साथ संजीव कौशल जी मौजूद हैं, जो कि चाचा हैं उनके, और उनके पिता के वो अच्छे दोस्त थे, 2008 से परिवार को जानते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन शर्मा जी, जो कि हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, ये मीडिया में सामने आए थे और इन्होंने भी कई आरोप शिजान और उनके परिवार पर लगाए थे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। हम भी यही चाहते हैं कि दोनों पक्ष सामने आए। इसीलिए वनिता जी, आपके साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप शिजान की मां की बात को एक बार सुन लेंगी, आपने भी शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखी होगी जिसमें उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप आप पर, परिवार पर, सब पर लगाए थे। ये हिस्सा सुनते हैं, फिर आप अपना पक्ष जरूर एक मां के तौर पर रखिएगा। सुनिए। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ। आप फादर हैं तो मैं क्या करूंगी? मैं बैठी रहूंगी, बस मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? वनिता जी, क्या कहेंगे आप? शिजान की मां ने जो कहा उस दिन सबने सुना है, आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष यही है कि शिजान को मैं स्पेयर तो करने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को खोया है। ठीक है, आज वो मेरे को रिश्ते समझा रही हैं कि ये कौन है, ये कौन है। यहाँ पे मैं रिश्ते समझाने नहीं आई, मेरे को मेरी बेटी इंसाफ चाहिए मेरे को। और शिजान की माँ और उसका सारा परिवार इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है उनकी सारों की। आपकी आंखें आज भी सूजी हुई लग रही हैं। कितना मुश्किल वक्त है ये आपके लिए वनिता जी? मेरी जिंदगी थी तुनिशा,
मेरे से कभी उसने कभी कुछ नहीं छुपाया, कभी कुछ नहीं छुपाती थी। ये 3-4 महीनों से, जब से ये शो स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे को निगलेक्ट करके उनकी फैमिली की तरफ इसका झुकाव हो रहा था बहुत ज़्यादा। और उसने मेरे को बताया भी, मम्मा मेरे को जैसे शीज़ान अच्छा लगता है, तो मैंने कहा ठीक है जैसे भी है। तो इनका चल रहा था, लेकिन ये है कि ये सारी फैमिली ने टुनीशा को यूज़ किया है। इसकी माँ ने मेरे पे आरोप लगाया है कि मैं इसको 200 रुपया भी नहीं देती थी बर्गर खाने के लिए, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर मैंने उसको 3 लाख रुपया दिया है। मेरा स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए। आपके लिए शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, और बिल्कुल बेटी को खोना और उसके बाद से इतने सारे आरोप जो दोनों तरफ से लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया कि अब एक माँ को सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, वो भी मेरे को यहाँ पे आना पड़ रहा है, मेरे को सफाई देने की, जिसको मैंने पाला पोसा, इतना परवरिश उसकी की। उसका चंडीगढ़ से पूछ लो चाहे मुंबई में पूछ लो, उसकी परवरिश मैंने कैसे की है वो मैं ही जानती हूँ। ये 4 महीने से जुड़ी माँ बेटी ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी थी, मेरी कुछ नहीं थी वो। टुनीशा को इस दौरान मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ। टुनीशा के मन में क्या चल रहा था एक माँ के तौर पर? क्या आप समझ पा रही थी कि वो इस तरह के पेन से गुजर रही है? हाँ, वो पेन से गुजर रही थी। जब उसका ब्रेकअप हुआ, उसने मेरे को बोला, मम्मा मेरे को ना शीज़ान ने धोखा दिया है, मेरे को यूज़ किया गया है, उसने ये मेरे को बोला है उसने। और वो घर आके बहुत रोई है। तो मैंने उसको समझाया, मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, आपका शो है, आप शो करो, कोई बात नहीं, अगर मैं बात करूँगी। मम्मा आप बात करो। बल्कि वो उसने उस दिन उसके थप्पड़ भी मारा शीज़ान ने। शीज़ान ने थप्पड़ मारा था? हाँ, टुनीशा को। ये टुनीशा ने बताया आपको? हाँ, मेरे को बताया उसने। और टुनीशा को शीज़ान ड्रग्स लेता था, ये टुनीशा ने अपनी फ्रेंड्स को बताया, और उसको भी नशा करने की आदत डाल रहा था। वो टुनीशा स्मोक करने लग गई थी, जो कि ज़िंदगी में उसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था उस लड़की ने। और उसका डोप टेस्ट आप करवाइए, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, चाहे पुलिस करवाए कुछ भी, ये मेरे को उसकी सारी रिपोर्ट्स चाहिए। और क्या बताती थी टुनीशा आपको इस संबंध के बारे में? इस संबंध में कुछ नहीं, बस जब ब्रेकअप हुआ तब वो टूटी है। वो बहुत सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा, और उस फैमिली ने इतना इन्वॉल्व कर दिया था। उसकी मम्मी उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड्स की बातें करती थी टुनीशा को लेके, कि ये शीज़ान की गर्लफ्रेंड ऐसे ऐसे। और उसने मेरे को बोला भी, मम्मा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरे को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसकी माँ मेरे को तंग करती है। ये बात मेरे को टुनीशा ने बोली। तो मैंने टुनीशा को फ़ोन पे, मैंने शीज़ान की मम्मी को फ़ोन किया कि आप ऐसे पिछली बातें क्यों कर रहे हो, अगर कोई बात ख़त्म हो गई है तो छोड़ो ना उसको, आप लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, उसको काम करने दो, बस इतना ही। अच्छा ये बताइए कि जो मैंने आपसे पहले भी पूछा, एक खबर ये आई कि उन्होंने अपने एक को एक्टर पार्थ जुत्शी को एक फांसी के फंदे की तस्वीर भी दिखाई थी। हाँ जी, बोलो। हाँ, क्या इस तरह का कोई संकेत? नहीं, मेरे को कोई संकेत नहीं मिला। मेरे कोई को सिग्नल नहीं, कोई सिग्नल नहीं। और जिस दिन 24 को इसने ऐसे किया है, मेरे को शायद घंटे पहले लंच के बाद इसका मेरे को फ़ोन आता है कि मम्मा मेरी टिकट्स बुक करा दो, मैंने क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना है। तो मैंने कहा टुनीशा ओके, मैं प्रोडक्शन से बात करके कंफर्म करती हूँ तेरी डेट्स, तू 24-25 को तुम जाओ क्रिसमस मनाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ, एंड यू जस्ट कम बैक ऑन 26। तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे को ये कॉल आ रहा है कि आप हॉस्पिटल पहुँचो।